आप देख रहे हैं सुदर्शन चक्र न्यूज़ 13 यूट्यूब चैनल, सुदर्शन चक्र फेसबुक पेज, उपेंद्र शाह फेसबुक पेज और सुदर्शन चक्र समाचार पत्र। मैं अभी उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के मुंडका विधानसभा क्षेत्रांतर्गत रेलवे लाइन पर अवस्थित सतलोक आश्रम में उपस्थित हूँ, जहाँ पर सतगुरु रामपाल जी महाराज का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में मैंने कल का आया हुआ हूँ, पहले भी कई बार आ चुका हूँ। तो हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है, पर्व त्योहारों का देश है। भारत को यूँ ही विश्वगुरु नहीं कहा जाता है। यहाँ एक से एक तत्वदर्शी संत हुए हैं। यहाँ से क्या नहीं है, यहाँ के धर्म ग्रंथों में, चारों वेदों में, 6 शास्त्र 18 पुराणों में सब कुछ है। यहाँ पर बड़े बड़े दिव्य ऋषि लोग पैदा हुए हैं। तत्वदर्शी संत पहले कोई और नहीं होता, ये भी आपको पता है। तो संत कबीर साहब जो है एक तत्वदर्शी संत हुए हैं और पहले भी बहुत से हुए हैं। तो कबीर को की बात आज तक कोई काट ही नहीं पाया। जितने भी संत हुए हैं सब आक्षेप लगाते हैं, संत कबीर पर कोई आक्षेप आज तक नहीं लगा पाता। कहा जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब की परंपरा के शिष्य हैं। हाँ, तो ये देखिए, यहाँ पर मैं पुस्तकालय में उपस्थित हूँ, जहाँ देखिए विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथ हैं। कबीर की साखी है, कल्याण पत्रिका है, मुक्ति बोध है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, कबीर साखी है, वराह पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, श्रीमद् देवी भागवत है। यहाँ सब ग्रंथ बिक रहा है। और हजरत मोहम्मद की किताब है, कुरान मजीद भी है, और इसके बारे में तो घट रामायण है। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर शाकाहार की शिक्षा दी जाती है कि आप दरबार से जुड़ेंगे तो आपको शाकाहारी बनना पड़ेगा। मांस, मछली, मदिरा, शराब छोड़ना पड़ेगा, तंबाकू छोड़ना पड़ेगा। तो जबकि ये सब लोग नहीं छोड़ पाते हैं। तो ये देश की प्रगति के दिशा में एक बहुत शानदार कदम है। अपने विरासत की ओर लौटने के लिए, विरासत को मानने के लिए बहुत शानदार कदम आसाराम पाल जी आश्रम द्वारा किया जा रहा है। गरीबों को भोजन दिया जाता है, कपड़ा दिया जाता है, मकान दिया जाता है। रामपाल जी महाराज, हाँ, भोजन, कपड़ा और मकान। जिसके पास मकान नहीं है, बेघर है, उसको मकान दिया जाता है। थोड़ा बंद करिए, एक बार चालू कर लेना। यहाँ पर अभी इस कार्यक्रम में बहुत सारी सुविधाएं, खाने पीने की भंडारा की सुविधा है, और क्या नाम है उसको, पूरा नहाने धोने सब कुछ की कोई कमी नहीं, अच्छी व्यवस्था है। फर्स्ट एड की व्यवस्था है। मैं खुद कल आया था और दवा लिया, मुफ्त में दवा मिला। तो एक अच्छा काम इस आश्रम द्वारा किया जा रहा, इस आश्रम द्वारा बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं, मन में बात हो सकती है कि उन पर तो बड़ा गंभीर आरोप लगा है, राष्ट्रद्रोह का आरोप लगा है, न्यायालय में जेल में बंद हैं। इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं न्यायपालिका के चरित्र को खूब अच्छी तरह जानता हूँ, पुलिस के चरित्र को भी अच्छी तरह जानता हूँ। पुलिस के चरित्र में न्यायमूर्ति एस.एन. काटजू ने कहा था कि भारत में पुलिस अपराधियों का सुसंगठित गिरोह है और न्यायपालिका भी भ्रष्ट है। वो जो जस्टिस वर्मा के घर में 12,000 करोड़ रुपया पकड़ा गया, ऐसा नहीं है कि ये कोई वर्मा जज भ्रष्ट है। न्यायपालिका में बहुत भ्रष्टाचार है। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मैं जानता हूँ। रोहिणी कोर्ट में मेरा केस चल रहा है। न्यायपालिका कितनी भ्रष्ट है मुझसे अधिक कौन जानेगा। मैं खुद जानता हूँ। एक ही केस में दो भ्रष्ट जज पकड़े गए हैं। पकड़े गए क्या, मैं जानता हूँ। कभी केस करूँगा तो दोनों जज अंदर जाएंगे। ये तो न्यायपालिका के फैसले के आधार पर किसी साधु संत पर को नफरत की दृष्टि से हम नहीं देख सकते। तो रामपाल जी महाराज द्वारा बहुत अच्छा काम किया जा रहा है और मैं इसका तारीफ करने के लिए उत्सुक हूँ।